कोनिचोटी कुछ तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से आ गए हैं एक एओटी के चैप्टर प्रेडिक्शन के साथ। हाँ, हमने सोचा था कि एओटी के चैप्टर 139 के और कोई प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, लेकिन आज का जो थ्योरी है वो हमें इतना अच्छा और इतना रिलेटेबल लगा कि ये शेयर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये थ्योरी हमें इतना रिलेटेबल क्यों लगा ये आपको पूरा वीडियो देखने के बाद खुद ब खुद पता चल जाएगा। और इस थ्योरी का कुछ चीज़ें हमारे पिछले प्रेडिक्शन के साथ मिल जाता है। पिछला जो प्रेडिक्शन था वो हमने खुद किया था, लेकिन ये वाला प्रेडिक्शन का क्रेडिट जाता है एनिमिनट को। ये वाला जो प्रेडिक्शन है वो हमें मिला है एनिमिनट के इंस्टाग्राम स्टोरी से और एनिमिनट को ये मिला है रेडिट से। तो चलिए बातें को और ज़्यादा ना बढ़ा के प्रेडिक्शन शुरू करते हैं। तो गाइस, प्रेडिक्शन के मुताबिक चैप्टर 139 ओनली 40 पेजेस का होगा एंड इस चैप्टर का टाइटल होगा येगर। तो चैप्टर शुरू होगा मिकासा की रोने से। मतलब ये है कि मिकासा एरन की हेड को पकड़ते हुए रो रही है एंड वहाँ पर यामीर आ जाती है उससे बात करने के लिए। तो यामीर मिकासा से ये कहती है कि वो दोनों कैसे बिल्कुल सिमिलर है एंड एरन ने इन दोनों को कैसे फ्रीडम दिलाया है। मतलब एरन ने इन दोनों को फ्रीडम पाने में मदद किया है। देन यामीर बात को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर मिकासा को कहती है कि तुम्हारी जो एरन के प्रति एकरमैन की जो एक शक्ति काम करती थी वो अब खत्म हो चुकी है। तो फिर यामीर ये कहना शुरू कर देती है कि एरन हार चुका है एंड वो खुद भी हार गई है। मगर यामीर बहुत ही खुश थी क्योंकि उसके आखिरी मोमेंट्स जो थे वो बहुत ही आज़ादी से वो बिताई है। देन मिकासा यामीर से पूछती है मैं क्या एरन से बात कर सकती हूँ। देन यामीर जो है वो आर्मिन एंड मिकासा दोनों को पाथ के अंदर ले जाते हैं जहां पर मिकासा एंड आर्मिन एरन से मिलते हैं। देन इस प्रेडिक्शन में बताया गया है कि यामीर इन तीनों को छोड़ के गायब हो जाती है। और दूसरी तरफ असली वर्ल्ड में लीवाई मिकासा के लिए वेट करता है और यहाँ पे आर्मिन और एरन का दोनों का जो कोलोसस टाइटन है वो घुटने के बल गिर जाता है। और फिर लीवाई एरन के जो टाइटन है उसके मुंह के अंदर जाता है जहाँ पे वो एरन का सर देखता है, लेकिन मिकासा को वो नहीं देखता। के अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो जितने भी प्योर टाइटन बने थे सब लोग फिर से इंसान बन जाते हैं और जितने भी वॉल टाइटन्स थे धीरे गायब होने लगते हैं। और जितने भी वॉरियर कैंडिडेट और फैल्को थे वो सारे ये रियलाइज़ करते हैं कि उनके ऊपर से ये अमेरिका कर्स उतर चुका है, वो फिर से और कभी भी टाइटन में नहीं बदल सकते। उनको एक नई शुरुआत करने का चांस दे जाता है। और लीवाई भी यहाँ पे खुद को कमज़ोर महसूस करने लगता है क्योंकि उसका भी एकरमैन का जो पावर था वो चला जाता है। और फिर यहाँ पे कोनी, जेन और लीवाई तीनों जो पावर थे उसके ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि जितने भी वॉल टाइटन्स थे वो धीरे धीरे हवा में मिल जा रहे हैं, या आप कह सकते हैं गायब हो रहे हैं। और दूसरी तरफ पाथ के अंदर एरन आर्मिन और मिकासा को बोलेगा कि मैं हार गया हूँ, ये सच कभी भी बदल नहीं सकता। तो फिर एरन कहता है कि मैंने तुम दोनों के बारे में सबसे ज्यादा केयर किया था, लेकिन मुझे तुम दोनों के साथ ही लड़ना पड़ा। देन एरन आर्मिन से कहता है कि मुझे तुमसे लड़ना पड़ा एंड मिकासा को ये कहना पड़ा कि मैं उसे हेट करता हूँ। ये मैं चाहता था इसलिए कि ये सब जो उलझन है इनसे तुम लोग दूर रहो एंड तुम लोग एक लॉन्ग लाइफ जी सको। देन एरन आर्मिन एंड मिकासा को लेकर उन सब जगह पर जाता है जो जगह हम लोग सीजन 1 में आर्मिन के बुक पर देख चुके हैं। तो एरन इन दोनों को लेकर लैंड ऑफ आइस, लैंड ऑफ डिजर्ट ये सब जगह पे जाते हैं एंड लास्ट में वो लोग समुद्र पर जाते हैं। एंड जो समुद्र है वो ये ऑयल के लिए बहुत ही डैमेज हुआ था, मगर अब ये सब कुछ जो डैमेज हुआ था वो सब कुछ रिपेयर हो गया। देन मिकासा एंड आर्मिन एरन को फाइनल गुड बाय कहता है एंड एरन की जो पाथ है उससे बाहर निकल आता है एंड ये मौत का खेल खत्म हो जाता है। और फिर ये लोग रियल वर्ल्ड में जाते हैं और जब तक ये लोग रियल वर्ल्ड में जाते हैं तब तक जितने भी टाइटन बॉडीज थे वो सब हवा में मिल चुके हैं। इसके बाद मालियंस जो है वो बचे हुए स्काउट से माफ़ी मांगते हैं और वो बोलते हैं कि हम एलियंस से एक फ्रेंडली रिलेशन करने में आग्रह रखते हैं, लेकिन यहाँ पे लीवाई वो इनकार कर देता है। और फिर लीवाई बोलता है कि तुम लोग कभी भी और फिर आँख उठाकर भी पैराडाइज आइलैंड की तरफ मत देखना, और अगर देखे तो तुम लोगों का हालत अच्छा नहीं होगा। और फिर वो लोग एयरशिप लेके पैराडाइज पे चले जाते हैं। पैराडाइज आइलैंड पे यहाँ पे हिस्टोरिया एक बच्चे को जन्म देती है, एक लड़की को, और ये इस बच्चे का फादर को रिवील किया जाता है जो
असल में था एरेन और इस बच्ची का नाम रखा जाता है फ्रीडा। इसके बाद हिस्टोरिया येगर इसको डिसबैंड करती है और वो 104 स्काउट कैडेट से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उसको एरेन के प्लान के बारे में पता था लेकिन उसने किसी से नहीं कहा। और इसके अगले सीन में हमें मिकासा को दिखाया जाता है, वो एक पहाड़ के ऊपर जाती है और वह से अपने स्कार्फ को फेंक देती है और वो एरेन के लास्ट वर्ड्स को रिकॉल करती है। और इसके बाद वाले सीन में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे काला यानी कि एरेन की माँ ग्रीशा की तरफ देख के हंस रही है एरेन को लेके। एंड देन ग्रीशा विल हैव ए विजन ऑफ फ्यूचर जहाँ पे एरेन, मिकासा और आर्मिन तीनों मिलके आर्मिन के बुक की तरफ देखते हैं, वो सारे जगह को देखते हैं और यहाँ पे ग्रीशा रियलाइज करते हैं कि एरेन एक दिन अल्टीमेट फ्रीडम अचीव करेगा। एंड देन ग्रीशा एरेन को पकड़ के बोलता है कि यू विल बी फ्री, आई प्रॉमिस एरेन। और इसी के साथ ये मांगा खत्म हो जाता है। एओटी का लास्ट फाइनल चैप्टर का लास्ट पेज एकदम खत्म हो जाता है और अटैक ऑन टाइटन का वर्ल्ड खत्म हो जाता है। गाइस ये आप ज़्यादा सीरियसली मत लेना, हमें जहाँ तक लगता है इसका 50-50 चांसेस है होने के, क्योंकि आपने पूरा का पूरा मांगा का प्रेडिक्शन देखा है, सुना है, तो आप खुद ही जज कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा उम्मीदें मत रखना क्योंकि ये है तो एक फैन मेड ही। असली चैप्टर आने से पहले कोई नहीं बता सकता कि उस पर क्या होगा, सिर्फ हम प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं, तो इसको एक प्रेडिक्शन की तरह ही लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कीजिए और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। और हाँ, अगर आपने इस चैप्टर का नहीं, हमारे पिछला बार प्रेडिक्शन नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं या फिर एंड स्क्रीन पे भी आपको मिलेगा, बहुत से भी क्लिक करके अब देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई एनिमे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आरा सायोनारा।